भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का अपना एक अलग ही महत्व और मान्यताएं हैं। हफ्ते के हर दिन, हर पक्ष की तिथि, मास का प्रत्येक पक्ष किसी न किसी रूप में व्रत या त्योहारों से जुड़े होते हैं। व्रत की तिथियों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि का माना जाता है। इसमें से भी एकादशी की तिथियां सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी होती हैं। हर एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। अधिक मास यानी मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे पुरुषोत्तमी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिक मास को लीप का महीना भी कहते हैं। इस बार पद्मिनी एकादशी रविवार 27 सितंबर को है। जैसा कि सभी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए पद्मिनी एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको पद्मिनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि और उसके व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। पद्मिनी एकादशी का महत्व। वैसे भी अधिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ और धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। इस महीने की एकादशी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी विष्णु भगवान जी को बहुत प्रिय होती है, इसलिए इस दिन विधि विधान पूर्वक व्रत करने और विष्णु जी की पूजा पाठ करने से श्री हरि विष्णु आपको मनचाहा वरदान, आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को मरने के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने का फल सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों या तपस्याओं के फल के बराबर होता है। पद्मिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। नंबर 1, पद्मिनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 2, हाथ में गंगा जल लेकर निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। नंबर 3, व्रत रखने के बाद विधि विधान पूर्वक विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और विष्णु पुराण का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। नंबर 4, पद्मिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करने का विधान है। नंबर 5, पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर रात्रि के समय भजन कीर्तन करना चाहिए। नंबर 6, इसके साथ ही रात्रि के हर पहर में भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करना चाहिए या उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। नंबर 7, मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी की रात हर पहर भगवान को अलग अलग भेंट अर्पित करनी चाहिए। जैसे प्रथम पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेल, तीसरे पहर सीताफल और चौथे पहर में नारंगी या सुपारी भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। नंबर 8, इसके बाद अगले दिन द्वादशी की सुबह भगवान विष्णु जी की फिर से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 9, पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सीता युग में एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे, जिनका कीर्तवीर्य नाम था। राजा की वैसे तो बहुत सी रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी से राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी राजा और उनकी रानियां संतान न होने के कारण हमेशा दुखी रहते थे। एक बार संतान की प्राप्ति हेतु राजा और उनकी रानी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वहां हजारों वर्षों तक तपस्या करने के कारण राजा की केवल हड्डियां ही बची हुई थी, लेकिन अभी तक भी उनकी तपस्या सफल न हो सकी। राजा की ऐसी दशा देखकर रानी बहुत दुखी होने लगी। तभी रानी को वन में देवी अनसुईया मिलती है, जो उन्हें मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का सुझाव देती है। माता अनसुईया उस रानी को व्रत का महत्व और उसकी पूजा विधि विस्तार पूर्वक बताती हैं, जिसके बाद रानी देवी अनसुईया द्वारा बताए गए विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखती है। व्रत की समाप्ति होने पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं और रानी से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब रानी भगवान विष्णु से कहती हैं कि प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे बदले मेरे पति को वरदान दे दीजिए। भगवान विष्णु ने तब राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र का वरदान दीजिए जो सर्वगुण संपन्न हो और तीनों लोकों में बहुत ही आदरणीय हो। इसके अलावा उसे कोई पराजित भी न कर पाए।
भगवान विष्णु ने राजा को तथास्तु कहकर ये वरदान दे दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कीर्तवीर अर्जुन रखा गया। आगे चलकर ये बालक अत्यंत पराक्रमी हुआ, जिसने एक बार रावण को भी बंदी बना लिया था। इस तरह जो भी मनुष्य मलमास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है, इस संपूर्ण कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।